हाँ, तो 11th क्लास देखिए बेटा, आपका 5वां पार्ट चल रहा था। ठीक है, तो आज 5वें पार्ट के 6 पद हमने इसमें कर लिए थे। आज कौन सा पढ़ेंगे? 7वां पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए 7वें पद में इसमें क्या बताया गया है। क्या बताया गया है? इसमें वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, कि किस तरह से एक पिता अपने पुत्र से क्या करता है, अत्यधिक स्नेह करता है। ठीक है, तो उस स्नेह का अनुभूतिपूर्ण चित्रण यहाँ पे किया गया है। ठीक है बेटा, और इसमें कवि ने अपने जो पुत्र है यानी कवि है, जो कारावास में बंद है, उसको किसके समान बताया है? सोने पर सुहागा बताया है। ठीक है, अपने अन्य पुत्रों को तो उन्होंने सोने के समान बताया है, और जो कवि हैं जो कारावास में बंद हैं, ठीक है बेटा, उनको किसके समान बताया है? उनको बताया है किसके समान? उनको बताया है सोने पर सुहागा, यानी अन्य पुत्रों में अत्यधिक श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें क्या कहा है, अर्थ देखिए। 5वां, मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि क्या कहते हैं कि 5वां मैं हूँ अभागा। कवि इसमें कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता की 5वीं संतान हूँ। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं कवि इसमें? 5वां मैं हूँ अभागा। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता की 5वीं संतान हूँ, जो कि मैं अत्यंत क्या हूँ? अभागा हूँ। ठीक है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। क्या बोल रहे हैं बेटा कवि? 5वां मैं हूँ अभागा। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता की 5वीं संतान हूँ, जो कि अत्यधिक अभागा हूँ, अर्थात मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं और प्यार में बहते रहे हैं। कवि से इसमें कह रहे हैं कि मेरे चारों जो भाई हैं वो मेरे पिताजी के लिए क्या हैं? सोने के समान हैं, और मैं उनके लिए सोने पर सुहागा हूँ, अर्थात मैं उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हूँ। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं इसमें कवि कि जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, उनके लिए जो मेरे चारों भाई हैं वो क्या हैं? सोने के समान हैं, और मैं उनके लिए सोने पर सुहागा हूँ, अर्थात मैं उनके लिए क्या हूँ? अत्यंत श्रेष्ठ हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, और यह बात पिताजी हमेशा कहते रहे हैं। प्यार में बहते रहे हैं, अर्थात वो मेरे प्रति अत्यधिक प्यार रखते हैं। सोने पर सुहागा कवि को क्यों कहा है? कवि को इसलिए कहा है क्योंकि उनके 5 पुत्रों में से केवल कवि ही अपने देश के लिए कारावास में गए थे। ठीक है, अपने देश के लिए कहाँ गए थे? कारावास में गए थे। तो अत्यंत श्रेष्ठ यानी 5 पुत्रों में से अत्यंत श्रेष्ठ किसको मानते थे? उसके पिताजी कवि को मानते थे। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहे हैं? जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के लिए मेरे जो चारों भाई हैं वो सोने के समान हैं, और मैं उनके लिए सोने पर सुहागा हूँ, अर्थात मैं उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, और यह बात पिताजी हमेशा कहते रहे हैं। प्यार में बहते रहे हैं, मेरे प्रति उनका अत्यधिक प्रेम है, अर्थात वो मुझसे अत्यधिक स्नेह रखते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है कि कवि तो कहाँ बंद हो जाता है? कारावास में, यानी जेल में बंद हो जाता है। ठीक है, तो कवि के जेल में बंद हो जाने के कारण जो उनके अन्य यानी भाई हैं, चारों भाई हैं, वो उसके पिताजी को क्या लग रहे होंगे? हेटे का अर्थ यहाँ तुच्छ से आया है। ठीक है बेटा, तुच्छ लग रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। कवि इसमें कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे क्या करते होंगे? याद करते होंगे, और जब मेरे चारों भाइयों को वो देखते होंगे, यानी अपने सोने के समान बेटों को जब वो देखते होंगे, तो सोने के समान वो बेटे उन्हें अत्यधिक तुच्छ लग रहे होंगे। क्यों तुच्छ लग रहे होंगे? क्योंकि कवि उन सबके बीच में नहीं है, और अपनी देशभक्ति के लिए किस में बंद है? कारावास में बंद है।
ठीक है बेटा। तो क्या इसमें कवि बोल रहे हैं कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे। कवि इसमें कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे याद कर रहे होंगे और मेरी याद में वो क्या बहा रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे। और आज उनके जो सोने के समान चारों बेटे हैं वो उन्हें अत्यधिक तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि मैं उन सोने, यानी सुहागा माने जाते हैं कवि, तो मैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं मेरे चारों भाइयों में अत्यंत श्रेष्ठ हूँ और मैं अपने यानी अभागे यानी भाग्यहीन होने के कारण मैं इस कारावास में बंद पड़ा हूँ। ठीक है बेटा। क्या इसमें कवि बोल रहे हैं क्योंकि मैं उन पर सुहागा, मैं मेरे चारों भाइयों में अत्यंत श्रेष्ठ हूँ, अर्थात मेरे पिताजी के लिए मैं मेरे चारों भाइयों में क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ, बंधा बैठा हूँ अभागा, और भाग्यहीन होने के कारण आज मैं किस में बंधा बैठा हूँ, कारावास में बंद पड़ा हूँ। ठीक है। क्यों बंद पड़ा है वो कारावास में, देशभक्ति के लिए। ठीक है। तो किसका प्रेम, यानी पिता पुत्र का इसमें प्रेम प्रकट हुआ है, तो वात्सल्य प्रेम की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है बेटा। किस तरह से एक पिता का स्नेह अपने पुत्र के प्रति उमड़ता है तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। और सोने पर सुहागा, ठीक है बेटा, सोने पर सुहागा मुहावरे का भी यहाँ पर प्रयोग, सोने पर सुहागा लोकोक्ति का भी यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा। भाषा शैली क्या है इसकी, भाव के अनुसार है और सरल और सुबोध है। ठीक है। लोकोक्ति का यानी सोने पर सुहागा लोकोक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है। पिता पुत्र के वात्सल्य प्रेम का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस तरह से पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह उमड़ता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा। आगे देखिए। माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है। माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, यानी जब कवि को याद करते हुए उसके पिताजी की आंखों में आंसू आए होंगे, ठीक है, तो उस समय उसकी माँ ने भी दुख का अनुभव करते हुए क्या कहा होगा कि तुम्हारे कहने पर ही, ठीक है, अपनत्व भाव के कारण ही कवि किस में बंद है, जेल में बंद है। ठीक है। और यदि वो अपने देश के लिए जेल में नहीं जाता तो वो मेरी कोख को लजाता। ठीक है। इससे मेरी कोख क्या हो जाती, लज्जित हो जाती। तो इस तरह से जो कवि की माँ है वो अपने यानी पति को क्या दे रही है, सांत्वना दे रही है। ठीक है। क्या सांत्वना दे रही है कि यदि आप इस तरह से आंसू बहाएंगे और आप हिम्मत छोड़ देंगे तो और बच्चे भी आपको देख करके रो पड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह कह करके क्या बंधाया था उन्होंने, कवि की माँ ने कवि के पिताजी का हौसला बंधाया था। ठीक है। क्या कहा था कि तुम्हारी बात को समझ करके ही, तुम्हारे प्रति अपनत्व का भाव रख कर ही वो किस में गया है, जेल में गया है। और जेल में जा कर के उसने हम दोनों का नाम क्या किया है, रोशन किया है। ठीक है बेटा। तो देखिए, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अब देखिए बेटा, जब पिताजी को कवि की याद आई होगी, कवि क्या कह रहे हैं कि जब पिताजी को मेरी याद आई होगी और उनकी आंखों से जब आंसू निकले होंगे, ठीक है, तो माँ ने भी दुख का अनुभव करते हुए उनसे कहा होगा कि आँख में किस लिए पानी, की तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, वहाँ अच्छा है भवानी, वहाँ कारावास में भवानी अच्छा ही होगा। ठीक है। वहाँ से मतलब बेटा किससे लिया गया है, कारावास से लिया गया है, जेल से लिया गया है। ठीक है। वहाँ से मतलब किससे लिया गया है, जेल से लिया गया है। ठीक है। अरे, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, कवि इसमें कह रहे हैं कि जब पिताजी को मेरी याद आई होगी, ठीक है, और उनकी आंखों में से जब आंसू निकले होंगे तो मेरी माँ ने भी दुख का अनुभव करते हुए उनसे कहा होगा कि आँख में किस लिए पानी, कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, वहाँ अच्छा है भवानी, वहाँ जेल में भवानी अच्छा ही होगा। ठीक है। अर्थात अच्छी तरह से भवानी जेल में रह रहा होगा।
आगे देखिए, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। तो इसमें कवि ने कवि के अनुसार यानी उसकी माँ क्या कह रही होगी उसके पिताजी से कि वह तुम्हारे मन की बात को समझकर, ठीक है, और अपनेपन के भाव को समझते हुए ही वो कहाँ गया है, जेल में गया है। ठीक है बेटा, क्या कह रही है कवि की माँ, क्या कह रही होंगी कवि के अनुसार कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। इसमें कह रही है कवि की माँ कि वो तुम्हारे मन की बात को समझकर और अपनेपन के भाव को समझकर ही जेल में गया है, इसलिए उसने गया सो ठीक है, इसलिए अगर वो जेल में गया है तो वो अच्छा ही है। अर्थात उसने देश के लिए जेल में जाकर अच्छा ही कार्य किया है। यह तुम्हारी लीक ही है। अब बेटा देखिए, लीक का अर्थ क्या होता है। लीक का मतलब होता है रास्ता, पथ, मार्ग। ठीक है बेटा, लीक का अर्थ इसमें किससे लिया गया है, पथ, रास्ता से लिया गया है या मार्ग से लिया गया है। तो कवि की माँ क्या बोल रही है उसके पिताजी के कि यह तुम्हारी लीक ही है, यानी वो तुम्हारे बताए मार्ग के अनुसार ही चला है। अर्थात यह तो आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग ही था। कौन सा मार्ग था उनकी द्वारा बताया हुआ कि देशभक्ति के लिए वो कवि को कहाँ भेजना चाहते थे, जेल में भेजना चाहते थे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यह तुम्हारे लिए किए हैं। उसकी माँ कह रही है, कवि की माँ कह रही है कि यह तुम्हारी लिए किए कि यानी कवि जो है यानी भवानी है वो तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर ही गया है। अर्थात यह आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग ही था। ठीक है बेटा, आगे देखिए, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। माँ कह रही हैं कि यदि वो इस संघर्ष से यानी यदि वो इस देशभक्ति से अपने पाँव को पीछे हटा लेता, अर्थात क्या कर लेता, दूर हट जाता, तो वो मेरी कोख को लज्जित करता। अर्थात इससे मेरी कोख क्या हो जाती, लज्जित हो जाती। ठीक है बेटा, क्या कह रही है उसकी माँ, क्या कह रही है पिताजी से कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। उसकी माँ कह रही है कि यदि वो देश की आज़ादी के संघर्ष से, ठीक है, अपने पैरों को यदि वो पीछे हटा लेता, ठीक है, तो वो मेरी कोख को लज्जित ही करता। ठीक है, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। उसकी माँ उससे कह रही है कि तुम इस तरह से क्या मत छोड़िए, हिम्मत मत छोड़िए, नहीं तो तुम्हें देख कर के जो बाकी बच्चे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रो पड़ेंगे। ठीक है बेटा, यानी क्या समझाना चाह रही है उसकी माँ उसको कि वो तुम्हारी खातिर ही क्या गया है, यानी अपने देश के खातिर ही वो जेल में गया है। और यदि वो जेल में नहीं जाता, कायरों की भांति यदि वो घर में ही रहता, तो वो मेरी कोख को क्या करता, लज्जित करता। ठीक है बेटा, और उसने जेल में जा कर के हम दोनों का नाम क्या किया है, रोशन किया है। ठीक है बेटा, तो क्या बताया गया है इसमें, देशभक्ति भावना का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, कि किस तरह से जो 5 पुत्र थे उनमें से केवल कवि, जिसका नाम क्या दिया गया है, भवानी दिया गया है, वो ही केवल जेल में गया था अपने देश की खातिर। ठीक है, क्योंकि वो अपने जो पिताजी हैं उनकी भावनाओं को वो समझता था। ठीक है, इसलिए वो क्या चाहता था, इसलिए ब्रिटिश राज्य को हटा करके वो क्या चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था। इसलिए कवि अंग्रेजी शासन से क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। ठीक है बेटा, तो इसमें जो कवि की माँ है वो भी क्या है, देशभक्त है। ठीक है, उसमें भी कवि की माँ की भी देशभक्ति की भावना का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, देशभक्ति की भावना की शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो आगे उन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से कवि के पिताजी को भी जो उनके पुत्र का देश के हित के लिए जेल में जाना उन्हें अच्छा लगता है।
ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, मुहावरों का भी इसमें कोख लजाना क्या है, मुहावरा है, तो मुहावरों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, और किसका प्रयोग हुआ है इसमें, देशभक्ति की भावना का भी इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, ममता का प्रयोग हुआ है, किस तरह से, त्याग का हुआ है कि किस तरह से अपने देश के लिए वो अपनी ममता यानी अपने पुत्र का वो त्याग कर देती है, और उसकी माँ की जो देश के प्रति भावना है, देशभक्ति की भावना है, उसका भी हमें पता चला है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया गया है इसमें, यानी जो दूध पर क्या होता है, गर्व होता है, जो भवानी की माँ है उसको अपने दूध पर क्या होता है, गर्व होता है। ठीक है, कि उसकी संतान देशभक्ति के लिए किस में बंद है, कारावास में बंद है। ठीक है बेटा, तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, तो आगे की जो पद है उसको हम कल पढ़ेंगे।